बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। आप देखें कि कल पार्लिमान की तरफ से मसवदा कानून पास हुए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। उसके अलावा सर्विसेज चीफ्स की जो मियाद है उसमें इजाफ़ा किया गया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई और भी दीगर कवानीन जो हैं वो पास हुए। अभी इन कवानीन की मंजूरी के बाद अपोजिशन की तरफ से एहतजाज का सिलसिला थमा नहीं था कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एक बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसके साथ आज के इजलास में बेंच के दीगर मेंबरान के हवाले से भी फ़ैसला किया गया है और इब्तदाई तौर पे ये बेंच जो है वो 7 रुकनी होगा। क्या इस बेंच में मज़ीद इजाफ़ा होगा? और आज इजलास के दौरान हुकूमती अराकीन की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की मौजूदगी पर एतराज़ किया गया या नहीं किया गया? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इजलास में कौन सी तजवीज़ दी? हुकूमत ने वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई कि जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर नॉकआउट हुए? आखिर आज इजलास के दौरान क्या कुछ हुआ? किसने किस पे एतराज़ किया और जस्टिस आयशा मलिक पे एतराज़ क्यों किया गया? ये तमाम इनसाइड स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास पहले आए और वीडियो को लाइक भी करें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। आज जुडिशल कमीशन का गैर मामूली और मुनफरिद पहला इजलास था क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की गई है। इससे पहले जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान चीफ जस्टिस समेत, इसके साथ एक रिटायर्ड जज साहब और उनके अलावा 3 दीगर मेंबरान पे मुश्तमिल था जिनमें वज़ीर कानून इसके मेंबर थे, अटारनी जनरल इसके मेंबर थे और उनके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन जो हैं वो बतौर मेंबर इसका हिस्सा थे। यानी कि 9 मेंबरान पे मुश्तमिल जुडिशल कमीशन हुआ करता था। फिर उसके अलावा एक पार्लिमानी कमेटी थी जो कि जुडिशल कमीशन के फ़ैसलों की तौसीक किया करती थी। वैसे ये पार्लिमानी कमेटी जो है वो सिर्फ़ एक रबड़ स्टैम्प पार्लिमानी कमेटी थी, उसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं थे क्योंकि जब ये पार्लिमानी कमेटी कायम की गई थी 18वीं आइनी तरमीम के तहत तो उस वक़्त इस पार्लिमानी कमेटी का जो रोल था वो बड़ा अहम था। लेकिन फिर उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कुछ ऐसे अहकामात जारी किए और ऐसा प्रेशर डाला कि जिसकी वजह से हुकूमत को 19वीं तरमीम लानी पड़ी और पार्लिमानी कमेटी की हैसियत सिर्फ रबड़ स्टैम्प जैसी रह गई। अब चूँकि पार्लिमानी कमेटी को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिया गया है, अब जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान जो हैं वो इसका हिस्सा हैं और इसी तरह पार्लिमान से 4 अराकीन असम्बली और सैनेट वो इसका हिस्सा हैं। इसी तरह एक नुमाइंदगी जो है वो सिविल सोसाइटी से भी हो सकती है, वो अक़लियतों से भी हो सकती है और पार्लिमान से भी हो सकती है, एक खातून रुकन की। तो ये 5 अफराद ये हुए और इसके अलावा इस कमीशन में वज़ीर कानून, अटारनी जनरल और फिर उनके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो है एक रुकन नुमाइंदा है, जबकि आइनी बेंच का सरबराह भी आइनी तौर पे इसका हिस्सा होगा। लेकिन चूँकि आज आइनी बेंच के सरबराह के तकर्रुर के लिए ये इजलास था तो लिहाजा 12 रुकनी कमीशन जो है वो आज बैठा। लेकिन आज इजलास के दौरान एक तो बड़ी गैर मामूली सिचुएशन देखी गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के जिनकी शमूलियत पे हुकूमत की तरफ से पहले मुख्तलिफ वज़रा ने एतराज़ात किए थे कि जी वो सुपरसीड हो चुके हैं तो लिहाजा उन्हें तो ना तो किसी कमीशन का हिस्सा होना चाहिए ना किसी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होना चाहिए, किसी भी पॉलिसी साजी में उनका किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब वो बैठे तो हुकूमत की तरफ से उनकी शमूलियत पे एतराज़ नहीं किया गया।
फिर उसके अलावा आज इजलास के दौरान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल जो है आइनी बेंच कायम किया जाए। उससे ये होगा कि इस वक्त जो ज़ेरे इल्तवा मामलात हैं, स्पेशली ये जो 8 जजिस का फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का, इसकी नज़र षानी भी जो है वो अपना समात के लिए मुकर्रर होनी है, तो लिहाजा फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। फिर उसके अलावा उनका ये भी मौक़िफ़ था कि 26वीं आइनी तरामीम के हवाले से भी ये बड़ा अहम मामला है, तो इसके लिए भी एक बड़ा बेंच होना चाहिए। तो चूँकि अब आइनी तौर पे आइनी जो मामलात हैं, आइनी जो केसेस हैं, उनकी समात आइनी बेंच ने करनी है, तो फिर तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच कायम कर दिया जाए। वैसे ये जो तजवीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मखसूस जज हैं, जिनका एक ख़ास धड़ा है, जिन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को हालिया दिनों में 3 खतूत लिखे, जिनके बारे में हमने पहले आपको ख़बर दी भी थी और डिटेल्स आपके सामने रखी। तो इस हवाले से मैंने आप दोस्तों के साथ ख़बर शेयर की थी इसी प्लेटफार्म से, जिसमें ये बताया गया था कि हमारे इन जज साहिबान के ग्रुप ने जो मुशावरत की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये भी था कि अगर आइनी बेंच ही बनना है और आइनी बेंच ने ही आइनी मामलात की समात करनी है, तो फिर तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल आइनी बेंच बनाया जाए। तो आज याहिया अफरीदी साहब ने यही तजवीज़ जो है वो सामने रख दी। अब बड़े टेक्निकल अंदाज में इसे काउंटर किया गया है, क्योंकि वज़ीर कानून की तरफ से इसकी मुखालफत की गई और उन्होंने टेक्निकल तौर पे इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा जी इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक आइनी बेंच में तमाम सूबों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी है, मसावी उनकी नुमाइंदगी होनी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल आइनी बेंच बना दें? तो ये तो उसकी फार्मेशन जो है वो फिर गैर आइनी हो जाएगी। तो इस तरह से ये तो काबिल अमल तजवीज़ ही नहीं है। फिर इसी तरह हुकूमत की तरफ से ये पॉइंट रेज़ किया गया कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो चूँकि आइनी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर होनी है, तो 26वीं आइनी तरमीम में जो इसके बेनिफिशरी हैं या फैक्टरीज़ हैं उनको भी इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बेनिफिशरी कौन है? जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हमारे चीफ जस्टिस, क्योंकि वो तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं और 2 उनके सीनियर जो हैं वो सुपरसीड हुए हैं, और वो दोनों मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं और वो अफेक्टी हैं। तो लिहाजा ये जब तजवीज़ सामने रखी गई तो इस पर भी इजलास में कसरत राय से ये फ़ैसला किया गया कि बिल्कुल ये भी मुनासिब तजवीज़ है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम बेंच के सामने आनी है तो फिर ऐसे अफराद को उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली हुकूमत ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस पूरे मामले को टैकल किया है। एक तो उन्होंने जस्टिस मंसूर और मुनीब पे एतराज़ करके माहौल को ख़राब नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की जो तजवीज़ थी, बुनियादी तौर पे ये तजवीज़ किसी और की थी, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने इसे प्रेजेंट किया, तो उस तजवीज़ को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है अपना मुस्तरद किया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं, यानी कि जनाब मंसूर साहब और मुनीब अख्तर साहब के बाद वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, चूँकि वो इस वक्त सीनियरिटी पे जो है वो उनका तीसरा नंबर है मुनीब साहब के बाद। तो फिर उन इजलास में उनका नाम जो है वो पुट किया गया और कहा गया कि जी ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं तो इनकी सरबराही में आइनी बेंच कायम होना चाहिए। जब ये तजवीज़ सामने आई तो ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ की 5 अफराद ने मुखालफत की, जिनमें जनाब याहिया अफरीदी साहब थे, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। ये 3 जज थे और इसके अलावा 2 मेंबरान जो हैं जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब। इन्होंने इसकी मुखालफत की। ताहम जब वोटिंग की गई और वोटिंग के दौरान दूसरी तरफ जो है वो 7 वोट थे, तो ये 7 और 5 के तनासुब से फ़ैसला किया गया और जिन मेंबरान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पर वोट किया उनमें एक तो ख़ुद जनाब अमीनुद्दीन खान साहब थे, एज आ मेंबर उन्होंने वोट करना ही करना था, और फिर उनके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल जनाब
मंसूर उस्मान अवान साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं अख्तर हुसैन साहब। इसके अलावा फ़ारूक एच नाइक साहब और शेख आफ्ताब साहब और ख़ातून रुकन जो हैं रोशन खुर्शीद भरोचा साहिबा, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के नाम पर जो है वोट किया, जिसके बाद कसरत राय की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सरबराही करेंगे। फिर उसके बाद चूँकि आइन की मंशा के मुताबिक ये था कि इसमें तमाम सूबों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो चूँकि अमीनुद्दीन खान साहब का ताल्लुक़ पंजाब से है, तो लिहाजा पंजाब से जो दूसरा नाम था उसमें जो सीनियर जज हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम आता है। तो जस्टिस आयशा मलिक साहब का जब नाम आया तो ज़राए के मुताबिक इस पर भी इख्तलाफ राय पाया गया। ताहम वोटिंग के दौरान ये फ़ैसला भी, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब का फ़ैसला हुआ 5-7 के तनासुब से, तो आयशा मलिक साहबा का जो फ़ैसला है ये भी 5-7 के तनासुब से हुआ और इनकी नामज़दगी पर भी एतराज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ जो है वो तशवीश का बाइस बनती है कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम पे एतराज़ क्यों किया जा रहा है। क्या जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो अपने साबका हम ख्याल ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर रही हैं या कर चुकी हैं? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा हो। फिर उसके अलावा चूँकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वैसे जमाल खान मंदोखेल का नाम पहले पुट किया गया था चूँकि वो अमीनुद्दीन खान साहब के बाद जो है वो सीनियरिटी में आते हैं, तो जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं इनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। फिर इसी तरह बलूचिस्तान से जो दूसरा नाम था वो जनाब नईम अख्तर अफ़गान साहब का नाम है। और सिंध से जो 2 जज साहिबान का इंतखाब हुआ उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब का नाम फ़ाइनल किया गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से एक जज साहिबा है मुसर्रत हलाली साहबा, इनको आइनी बेंच के लिए सिलेक्ट किया गया है। चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जज हैं, एक तो हमारे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और दूसरी मुसर्रत हलाली साहबा हैं। अब ये 7 रुकनी बेंच कायम हो चुका है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें मज़ीद जज साहिबान को शामिल किया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से भी एक जज जो है उनकी शमूलियत होगी। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में 18 नए जज साहिबान जो हैं उनका तकर्रुर होना है और जुडिशल कमीशन का ये इजलास जो है वो अभी मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 हफ्तों में इसी तरह जो है वो चलता रहेगा, बार बार बुलाया जाता रहेगा, क्योंकि अभी तो सूबों में भी आइनी बेंच कायम होने हैं। तो वहाँ से जिस जज साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा फिर उनका नाम जो है इसमें कंसीडर किया जाता है। अगर एक जज है तो वो एक होंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर उनमें से इंतखाब किया जाएगा। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ जनाब अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनको स्किप कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा तो वो जज इस बेंच का रुकन होगा। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो भी सकते हैं और वो इस बेंच का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो अगर नई तकर्रियाँ इस बेंच में की जाती हैं आइनी बेंच में, तो फिर ये जो स्ट्रेंथ है वो 9 पे चली जाएगी। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमती सतह पे ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि ये जो आइनी बेंच होगा वो 13 रुकनी होना चाहिए, यानी कि उसमें सूबों से जो है 3-3 लोग जो नुमाइंदगी हैं वो 3-3 हों और एक इस्लामाबाद से, तो इस तरह से ये 13 रुकनी होगा। तो उससे ये भी होगा कि अभी ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो जब नज़र सानी की सूरत में सामने आएगा तो वहाँ पे फिर ये जो इशू क्रिएट होगा कि देखें जिससे पहले 13 रुकनी बेंच था उसने इसकी समाअत की थी, तो ये छोटा बेंच इसकी समाअत कर रहा है, ये एक तनाज़ा पैदा होगा। तो लिहाजा इसको हल करने के लिए मुमकिन तौर पर ये जो बेंच है वो 13 रुकनी हो सकता है, लेकिन ये एक बेंच नहीं होगा बल्कि मज़ीद बेंच कायम किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कायम हुई है उसमें बिल्कुल उसी तरह ये आइनी बेंचों की तश्कील के लिए जो है यहाँ पे भी केसेस की समाअत के लिए
कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें एक तो आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो उसको प्रिजाइड करेंगे, और इसके अलावा जो 2 सीनियर इसके मेंबर हैं जज, वो इसका हिस्सा होंगे। और इसी तरह जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका हिस्सा भी बन गए हैं, और वहाँ से मुनीब अख्तर साहब आउट हुए हैं। और अब अमलन अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा बाइख्तियार होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो प्रोसीजर कमेटी में उनकी शमूलियत, फिर उसके अलावा चूँकि तमाम अहम केसेस जो हैं वो आइनी बेंचों के सामने जाने हैं, और वो इस वक्त आइनी बेंच के सरबराह हैं। वैसे तो देखा जाए कि जितनी आइनी बेंचों की स्ट्रेंथ होगी वो तकरीबन एक सुप्रीम कोर्ट ही है। अब उसमें अगर 13 जज साहिबान होते हैं, 13 या आप उसमें हो सकता है 13 या 17 जज हो जाएं, चूँकि 34 टोटल जज कर दिए ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी इम्कान है कि आइनी बेंचों के लिए जो है वो 17 जज और 17 जज जो है वो बाकी सुप्रीम कोर्ट जिसमें आम केसेस आएंगे उसके लिए कर दिए जाएं। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ही होगी। हाँ, उनके नाम के साथ चीफ जस्टिस नहीं होगा, लेकिन अमलन बाइख्तियार और असल चीफ जस्टिस जो है वो जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ही होंगे, और उनकी अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। और अब चूँकि मुनीब अख्तर साहब आउट हो चुके हैं और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बेज़रर हो चुके हैं। अब वो किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से सिस्टम को कोई ख़तरा हो, ठीक है ना, चूँकि असल मामला था सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि हमारे जज आएंगे तो फिर इनकलाब लाएंगे ना। अब तो इमरान खान कह रहा है ना कि जी मैं तो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, इंसाफ इनकलाब के बगैर नहीं आएगा। तो सर, ना तो इनकलाब आएगा और ना इमरान खान बाहर आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के जो जराइम हैं वो नाकाबिले माफ़ी हैं। और जितनी तेज़ी के साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरा ख्याल है कि अब तो सारी चीज़ें खुल चुकी हैं और पता चल चुका है कि हालात किस तरफ आगे बढ़ेंगे। और इमरान खान जो है वो, मेरा ख्याल है वैसे कि इमरान खान 2032 तक तो इस प्रोसेस से, इस सिस्टम से आउट हैं। हाँ, उसके बाद देखा जाएगा हालात किस तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेशन जैसे जैसे वो अपना स्ट्रेंथन होती जाएगी आप दोस्तों के साथ शेयर करते जाएंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।